सुनो थक गए हो, देखो परेशान मत होना। वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ़ में नहीं रखता। राहतें जल्द नसीब होंगी। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। उदास हो, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ भी सही होता नज़र नहीं आ रहा, मगर देखो वो रब तुम्हें नहीं भूला। दुआ का रास्ता तुम्हें उसने दिया हुआ है अभी भी, तो फिर ये यकीन रखो कि दुआ कबूल भी होगी। ये मुश्किलात ज़िंदगी के एक हिस्से में है, पूरी ज़िंदगी में नहीं। अगर फ़िलहाल दिन बुरे चल रहे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे तुम्हारे। क्या हुआ जो आंसू खुश्क हो गए हैं, क्या हुआ जो अब अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे। वो रब तो तुम्हारी खामोशी भी सुन लेता है। ऐसे हार मान कर बैठ मत जाओ, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अल्लाह कहता है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो कि या अल्लाह मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। उस रब की मोहब्बत की एक ख़ास बात पता है क्या है? उसकी मोहब्बत और चाहत में आकर अपनी चाहत इंसान के लिए ज़रूरी ही नहीं रहती। उसकी चाहत के बाद हर चीज़ इजाफी लगने लगती है, फिर बस वही ज़रूरी हो जाता है। और उस रब की मोहब्बत का आलम तो ये है कि जब इंसान मुकम्मल उसका हो जाता है तब वो हमें हमारी ही चाहत अता कर देता है। आजमाइश एक तरह से आपको मजबूत करने के लिए भी आती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अल्लाह जानता है कि आप बहुत कमज़ोर हो, इसलिए उन्हीं चीज़ों के ज़रिए आज़माता है आपको जो आपकी मनपसंद हो। आपकी मनपसंद चीज़ों से ही आप इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई आपको कुछ भी बोल दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ख़ुद भी मजबूत हो जाते हो और अल्लाह से आपका रिश्ता भी मज़ीद मजबूत हो जाता है। फिर आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बेफ़िक्र हो जाते हो। अगर आप कुछ पाना चाहते हो और आप उसकी तलब भी कर रहे हो, मगर दुआ नहीं, तो बताओ क्या आप मुस्तहिक हो कि वो चीज़ आपको मिल जाए? दुआ सबसे बड़ा ज़रिया है अल्लाह से ताल्लुक़ का, और वाहिद दुआ ही है जो आपकी तकदीर बदल सकती है। तो जब दुआ ही वाहिद सहारा है तो क्यों नहीं करते तुम दुआ? आखिर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें दुआ की ताकत पर शक है या अपने रब की अता पर कोई सवाल है? अगर आज तुम दुआ नहीं कर रहे तो कल वक्त गुजर जाने के बाद तुम ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। तुमने सच्चे दिल से मांगा ही कब है? अभी भी मौका है, कर लो दुआ, वो रब कबूल कर लेगा। यकीन रखना बस तुम। कबूलियत तब आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए हुए वसवसे रद्द कर देते हो। अल्लाह कैसे नहीं देगा तुम्हें वो जिसके लिए तुम सजदों में आहें भरते हो। वो तो तुम में ही रहता है, जिसे दिन रात तुम आसमानों में ढूंढते हो। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ़ है जो तुम उसकी रज़ा में राज़ी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी बेरब्त दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा थोड़ा सा अमल भी ज़ाया नहीं होता। वो देख रहा है, वो सब जानता है। तुम्हारा हौसला और हिम्मत, वो खुश है तुमसे और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है। बस जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वो रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश, हर अमल का अजर देकर ही रहता है। जो तुम्हारा नहीं, उसको दामन से पकड़ कर भी खींचोगे तब भी वो तुम्हें नहीं मिलेगा, और जिनको तुम्हारे लिए लिख दिया गया है वो चीज़ खुद तुम तक चल कर आती है। थक गए हो ना? लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है,
مشکلات سے اب دم گھٹ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم تنہا رہ گئے ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ تم اپنی منزل کے قریب ہو۔ گہری رات کے بعد ہی تو روشن سویرا طلوع ہوتا ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، بس تم اس سے نا امید مت ہو۔ یقین رکھو وہ راہیں کھول دے گا، یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا، ہمت رکھو۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا ہونے نہیں دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔